नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आज मैं ऐसे शख्स के साथ बैठी हूं जो एक समय पे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हुई जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार को बदला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अभिषेक जाट जी की, जो आज सिर्फ विधायक के तौर पर नहीं दावेदारी कर रहे हैं, जो सिर्फ किसी भी उस नेता के रूप में दावेदारी नहीं कर रहे, बल्कि उनका ऐसा मानना है कि प्रदेश स्तर पर आकर के जनता की सेवा करना है, विकास की बातें करना है। वो ऐसा भी कहते हैं कि अगर एक विधायक के रूप में मैं खड़ा होता हूं तो मैं कुछ लोगों की मदद कर पाऊंगा, कुछ क्षेत्रीय लोगों की मदद कर पाऊंगा। अगर मैं प्रदेश के रूप में खड़ा होता हूं तो मैं पूरे प्रदेश की मदद कर पाऊंगा। अच्छी सोच के साथ वो लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने राउत क्षेत्र में कई कार्य किए, विकास की कई सौगातें दी हैं और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय उनको प्रदेश महामंत्री का भी पद मिल गया है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश महामंत्री बन चुके हैं अभिषेक जाट जी। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आप कांग्रेस प्रदेश महामंत्री के रूप में नियुक्त हो। धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं कि आप आज मेरे साथ में बैठे हैं और चर्चा का विषय है। अपन सेकंड बार मिल रहे हैं। एक बार आपने मुझे निर्दलीय के तौर पे पूरे प्रदेश के अंदर आपने मुझे बताया था कि एक निर्दलीय व्यक्ति भी एक ताकतवर व्यक्ति होता है जो प्रदेश के और अपनी जनता की जो सेवा कर सकता। राव विधानसभा से मैं इंडिपेंडेंट की तैयारी कर रहा था और मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किए हैं, लोगों की सेवा करी, जनता की सेवा करी। और राजनीति एक माध्यम होता है सेवा का। जो सेवा आप राजनीति के अंदर आके करते हो तो मुझे कोई पद का और किसी भी प्रकार का वो नहीं है, बाकी मैं चाहता था कि मैं एक अच्छी संगठन के साथ में जुड़ के भी काम करूं और इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया, दिग्विजय सिंह जी ने मुझ पर विश्वास किया, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं माननीय जीतू पटवारी जी, उनने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने कहीं मुझे एक बड़ा दायित्व दिया है। वो दायित्व इतना बड़ा दिया है कि उन्हें ये विश्वास होगा कि मैं इन कंधों पर ये बोझ उठा सकूँ, पूरे मध्य प्रदेश की सेवा कर सकूं। आने वाले विगत दिनों में मैं तैयारी करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश के दौरे करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में जाके संगठन को मजबूत करने का मेरा दायित्व रहेगा। और अभी आगामी विधानसभा चुनाव में ये रहेगा पूरा ताकत के साथ में कि कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में स्थापित करें। अभिषेक जी, एक समय वो था जब मुझे याद है, जब मैं निर्दलीय के लिए आई थी और जब हमने आपसे सवाल पूछा था तो आपने कहा था कि किसान का बेटा है, ये निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, किसान की मदद करेगा, उस नीचे तबके की मदद करेगा। आज जब मैं आई हूँ तो आप मंत्री बन गए हैं, कांग्रेस से मंत्री पद मिल गया है। ये कैसे हुआ? मतलब निर्दलीय से कांग्रेस तक का सफर, तो ऐसा हो सकता है हम बीजेपी में भी देख लें आपको कभी? मैं मानता हूँ कि जो किसान पार्टी है और किसानों के हित के बारे में जो ज़्यादा सोच रहे हैं, मैंने देखा है कि एक बिल आया था जिसको राहुल गांधी जी ने सरेआम फाड़ा था कि ये किसानों के लिए हित में होना चाहिए और इससे किसानों के लिए मजबूरियां पैदा ना करी जा सकती हैं, उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण ना हो। ये अधिग्रहण बिल भी कौन लेके आया था? कांग्रेस लेके आई थी। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी कि किसानों की ज़मीन कैसे अधिग्रहण की जा सके और उनको 4 गुना पैसा ना मिले, 2 गुना पैसा ना मिले। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि जब राहुल गांधी जी संसद भवन में ये मुद्दे उठा सकते हैं, उन बिलों के ऊपर उन कागज़ों को फाड़ सकते हैं, तो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जब कमलनाथ जी आ रहे तो कमलनाथ जी ने भी 5 जो घोषणा किसानों के लिए करी है। और सबसे बड़ी बात ये मायने रखती है कि किसान के जो बेटे हैं उन्हें, और जो किसान की बात करते हैं, जो किसान के हितों की बात करते हैं, तो आज मैं यदि इस प्रदेश के अंदर जब मैं किसानों की बात करूँगा, किसानों की आवाज़ पूरी ताकत से बुलंद करेंगे। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं मान के चलो पूरा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ का सबसे बड़ा यदि रेवेन्यू कहीं से इकट्ठा होता है तो कि एग्रीकल्चर उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूती से आती है। तो किसानों को यदि किसी ने समझा है, किसानों के बेटों को यदि किसी ने दायित्व दिया है, तो ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा मैं मानता हूँ कि उनका बड़ा दिल है। उनने मुझे आज इस पद से और इस संगठन में और किसानों को और जानने और किसानों की और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करूँगा मैं। और मैंने ये आपको कहा था कि मैं किसानों की 1.5 गुना आय करूँगा, तो मेरे जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं पूरे प्रदेश के, हम उनसे ज़रूर मैं चर्चा करूँगा 1 to 1 के। अपन एक जो सोसाइटी के माध्यम से मैंने आपको बताया था, ये किसानों को पूरे हिंदुस्तान के भाव का उन्हें मिले और उसकी इन्फॉर्मेशन जब उनके पास में आएगी तो किसानों की 1.5 गुना आए वो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। जो मेरा सपना है कि मैं किसानों को आगे बढ़ाऊं
मजदूरों को आगे बढ़ाऊं, दलितों को आगे बढ़ाऊं, पिछड़ों को आगे बढ़ाऊं। क्योंकि मैंने आज के दौर में ये मैं मानता हूं कि आज 32.5 रुपये की वही योजना की मैं बात करूं, 32.5 रुपये जो लोगों की जो आज गरीबी रेखा तक पर डे के लिए कमाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक आदमी 1650 करोड़ रुपये पर डे कमा रहा है। तो ये जो खाई और ये जो अंतर बढ़ा हुआ है, इस अंतर को कहीं ना कहीं हमें कम करने का प्रयास करना पड़ेगा। और इस अंतर को कम करने की जो ताकत रखते हैं, और इस ताकत को यदि कोई बना सकता है और जोड़ सकता है तो किसान है। और किसान के बेटे हमेशा विधानसभा भी जाएंगे, ये मेरा कहना है, और मध्य प्रदेश के अंदर भी जाएंगे। और किसी ना किसी दिन मान के चलिए, जब इस देश को किसान के बेटे के तौर पे चौधरी चरण सिंह जी मिले थे, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री बने, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है और संगठन में काम किया जा सकता है। संगठन के साथ में एक ताकत के साथ में, पहले निर्दलीय थे, आज झंडे के साथ में, एक विचारधारा के साथ में। विचारधारा व्यक्ति विशेष की अलग हो सकती है, बाकी विचारधारा यदि इस देश को आगे ले जाने की भी हो सकती है। क्योंकि मैं मानता हूँ यदि आज इसरो यदि नहीं होता तो आज हम चंद्रयान 3 को सफल तरीक़ा से लैंडिंग नहीं करा सकते। उसमें योगदान भी है उनका। अभिषेक जी, एक वो नेता था जब वो निर्दलीय के रूप में खड़ा हो रहा था, तब उसकी विचारधाराएं अलग थी। अब एक वो नेता है जो प्रदेश मंत्री के रूप में खड़ा है, तो आप कैसे काम करेंगे, रणनीति क्या होगी, आज उस जनता को क्या कहेंगे? देखिए, जनता राव विधानसभा मेरा परिवार है, और परिवार है तो है, उसमें कोई आपत्ति और किंतु परंतु का कहीं से सवाल ही नहीं उठता। और मैंने अभी भी आपको कहा कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है, तो सेवा करने के लिए हम आए। और कहीं ना कहीं पहले सबसे डिस्कशन हुआ, परिवार के लोगों से डिस्कशन हुआ, सबसे चर्चा हुई, राव के जनता से भी चर्चा करी मैंने। काफ़ी मेरे जो साथ में जुड़े हुए उन्हें सब ने कहा कि भैया यदि आप जाएंगे तो प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं मान के चलिए कि मजबूती से अपनी बात रखेंगे। क्योंकि आप एक छोटा सा जो बोल सकता हूँ टुकड़ा ज़मीन का जो राव विधानसभा है, और वो मेरा परिवार है, वहाँ से उसने ताकत दी। एक मध्य प्रदेश के अंदर मैं मेरी पूरी बात रखूँ, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक जगह से बोलने की आज़ादी है। और निर्दलीय की जो मेरी विचारधारा थी, विचारधारा मेरी आज भी स्पष्ट है। मैं किसानों के लिए बड़ा संवेदनशील जो चीज़ें हैं, उन मुद्दों को मैं हर फोरम पे उठाऊँगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं मुझे। अभिषेक जी, लगातार जहां मैं देख रही हूं कि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी है, टमाटर के भाव आज आप देखिए, आम आदमी टमाटर खा नहीं सकता है। 51,000 भर्तियों को लेकर के वर्ग 2-3 की बात की जाए तो शिक्षक परेशान है। कल ही NSUI इंदौर महाविश्वविद्यालय के लोगों ने, NSUI ने बड़ा प्रदर्शन किया। तो इस तरीके के, जिस तरीके के देश में अब हम जी रहे हैं, जो लगातार विकास की बात कर रहा है, वहाँ पर अगर युवा बेरोजगार है तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, 2014 के अंदर एक अच्छी कल्पना की थी, हर युवा ने कल्पना की थी, हर मजदूर ने कल्पना की थी, हर किसान ने कल्पना की थी कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कि 1100 की टंकी 500 की हो जाएगी। ये अच्छे दिन थे हमारे। बाकी हमें अच्छे दिन वो मिले कि वो जो 400 की 300 की टंकी थी वो 1150 हो गई। ये अच्छे दिन है। एक कल्पना थी किसानों की कि यार चलो ठीक है, डीजल सस्ता होगा। एक व्यक्ति विशेष ने बोला था डीजल सस्ता होगा, तो कहीं ना कहीं किसानों ने सोचा था कि हमारी आय 1.5 गुना तक जाएगी। तो जो 64 का डीजल था, 62 का डीजल था, आज हमें कम से कम लगभग 100 रुपये के आसपास लेना पड़ रहा है। तो कल्पना तो अच्छे दिन की थी, बाकी दिन आपके सामने है कि एक अच्छे दिन का विश्वास दे के किस तरीके से लोग सत्ता को हासिल करते हैं, लोगों से झूठ बोलते, प्रपंड करते हैं, ढोंग करते हैं। और जिस तरीके का ढोंग पूरे देश के अंदर चल रहा है वो तो आप भी देख रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनको आचार्य बोला जाता था, और वो आचार्य की हमेशा एक बात कहते थे, हमेशा जो मानने में आता है, देखने में आता है, जो अपने को अंदर जाके जब अपन देखते हैं, पीछे जाके जब देखते हैं, तो कहते हैं कि देश में 5% टैक्स होना चाहिए मिनिमम। आपने मिनिमम जो टैक्सेस आपने 28% लगा रखे हैं, यदि मैं 1 लाख की बात करूँ तो 28,000 रुपये तो आपने टैक्स के माध्यम से हमसे छीन लिया। तो जब आप उसको 5,000 ही लेंगे, टैक्स 5% करेंगे, तो जब जनता के हाथ में पैसा रहेगा, तो जनता के हाथ में जब पैसा रहता है तो जनता पैसा कहाँ लगाएगी? क्योंकि बड़े बड़े तो ये है नहीं कि ये लेके विदेश भाग जाएंगे। भागने वाले आप भी जानते कौन है, उनके नाम लिए ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि उनकी एक भूमिका तय तो होती, पूरी दुनिया जानती कौन भाग रहा है। तो 5% टैक्सेस लगता, जनता के हाथ में पैसा रहता, गरीब के हाथ में पैसा रहता, किसानों के हाथ में पैसा रहता, तो वो इस देश के अंदर ही पैसा लगाते हैं, यहीं पे अपना व्यापार सुचारू रूप से चलाते हैं, इसी देश को आगे बढ़ाते हैं। और जब 5% टैक्स इस देश के अंदर लगेगा तो ये देश सोने की चिड़िया होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, 3 राज्यों में चुनाव है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस मजबूती से मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी? और आपको क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें आपके पास आ सकती है?
देखो, मध्य प्रदेश में जो आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, कमलनाथ जी एक वो व्यक्ति हैं जो कमिटमेंट वाले हैं, और कमिटमेंट की जो बात होती है वो अपन कमलनाथ जी से कर सकते हैं। उन्होंने यदि कमिटमेंट करी है कि हम इतनी सीटें लेंगे 150 से 160 के आसपास तो लेंगे, बाकी जुमला तो 200 पार का भी हम सुनने में आता है। कई बार हमने जुमला सुना 200 पार, तो मुझे लगता है कि इस बार 200 पार जब पेट्रोल पंप पे लगा हुआ मैंने बोर्ड देखा तो मुझे लगा कि यार इस बार पेट्रोल 200 पार हो नहीं सकता है। तो मैं नहीं मानता कि इस बार 200 पार पेट्रोल करेंगे ये, क्योंकि जनता इस बार इनको गिरी कंडीशन में बोलता हूँ कि इनको आईना इस बार जनता दिखाएगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि जुमलों की सरकार है। मेरे माध्यम से यदि इन तक एक बात जाए तो मैं ये कहूँगा कि यदि हमारी सरकार बनेगी और मैं इस पद पे हूँ तो मैं मेरी सरकार से ज़रूर बात करूँगा कि आने वाले 2024 के अंदर यदि पूरे देश के अंदर यदि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यदि उनके प्रधानमंत्री बनते हैं और डेलीगेशन जो उनका हुआ है तो उसमें 20 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पे छूट होना चाहिए, जिससे एक गरीब आदमी मजबूत हो, मध्यम वर्गीय मजबूत हो, एक छोटा जो डॉक्टर हो वो मजबूत हो, एक कर्मचारी जो सरकारी डिपार्टमेंट में वो मजबूत हो। 20 लाख तक मैं चाहता हूँ इनकम टैक्स पे छूट मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये लोग भी मजबूत होंगे, और मजबूती इतनी तेज़ी से आएगी कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलेगा। और एक जो कर्ज तले दबरकते जा रहा है, किसान को दबाया जा रहा है, पिछड़ों को दबाया जा रहा है, अधिकारियों का जो मैं कह सकता हूँ जो मध्यम वर्गीय अधिकारी है जिनकी इनकम 15,000 10,000 है वो अपना घर कैसे चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। मेरा आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में जो जहाँ चुनाव है वहाँ पर कई बड़ी पार्टी के नेता बीजेपी के अपने ताल ठोक के जम रहे हैं। अभी हमने अमित शाह को सुना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आपके नेता कब सामने आएंगे? मुझे तो कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, जिस समय इतने करीब चुनाव है, तो कैसे जीत पाएंगे? देखिए क्या होता है कि बड़े नेता का आना एक जो है आप भी देख रहे हैं कि आपने अमित शाह जी की तो बात कर दी। अमित शाह जी कितनी बार आ गए, हमारे प्रियंका गांधी जी भी आई हैं, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं। सभी अपने अपने हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए और कहीं ना कहीं जनता जो है वो साथ दे रही है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और प्रदेश के लीडर भी आएंगे, प्रदेश के हर वो बड़े लीडर आके काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये मुद्दा जो है ये क्षेत्रीय पॉलिटिक्स के हिसाब से ना रहे, ये एक बड़ा अहम चुनाव रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास में, जहां कांग्रेस रिपीट करेगी और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के किए गए जो कार्य हैं उसका फंडामेंटल तो आपने सबने देखा हुआ ही है कि करोड़ों लाखों रुपए टैक्सेस ले लेते हैं और उसके बाद में मिलता कुछ नहीं। जैसे मैंने अभी एक बार पहले भी अपने दोनों की चर्चा हुई थी तो 1700 करोड़ रुपये आपने नाले में बर्बाद किए, तो कहीं ना कहीं वो आज भी नाले ही दिखते हैं हमें, उसमें कोई नगर निगम ने साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे। एक आपने पोकलैंड जरूर डाल रखी है जो गाद हटाती रहती है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपने आर्टिफिशियल पौधे पे 1000 करोड़ रुपए निकाले, तो ये भी हमें दिखता है कि वो पैसे कहाँ गए हैं। हमने देखा है कि आपने पेशवर्गों पे कितना पैसा निकाला है। कल ही की बात है 24 तारीख की इंदौर में जब NSUI का प्रदर्शन चल रहा था तो वहाँ पे कई छात्रों को मारा गया और वो छात्र ये कह रहे थे कि हम प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये तो सुनिए, इस पर आप क्या कहें? देखिए क्या है कि सबसे पहले तो इन्हें किसानों को तो शुरू से ही मारते आ रहे हैं। आज की बात करें, आज युवाओं को मार रहे हैं। NSUI में जो युवा थे वो हर वर्ग से आता है, किसान के वर्ग से भी आता है, मध्यम वर्गीय भी आता है, पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये तो सभी को तो मार रहे हैं एक तरफ से। आपने देखा भी होगा दिल्ली की बॉर्डर पे बैठ के इतने किसानों को, इतने किसानों की मौत हो गई, तो उनने वहाँ किसानों के साथ अन्याय करा। और जब अपन मंदसौर कांड की बात करें तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में मामा ने किसानों के ऊपर अत्याचार किए हुए हैं। अपन बात करें कल जो युवाओं को ने जिस तरीके से मारा है, एक व्यक्ति जो है जिला अध्यक्ष है जो अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा है, तो ये तानाशाही वाली नीति है। आप इस देश के भविष्य को मार रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देश के युवाओं के ऊपर, प्रदेश के युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये तो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये तो आम जनता भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी लट के दम पे सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। पहले भी हमने देखा है, वो खरीद फरोख्त से सरकारें बनाती है। हर देश के अंदर आप देखने में आपको आता है लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये गलत है। आप इस देश के अंदर यदि विपक्ष नहीं रहेगा
तो आप ये मान के चले विपक्ष बहुत अहम हिस्सा होता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और विपक्ष की बातें एक मजबूती से सुनना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपनी भूमिका बहुत तेज़ी से बदलना पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष के मुद्दे आपने यदि नहीं रखे, विपक्ष भी एक मुद्दों पे काम करता है, वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं, और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनका दायित्व तो ज़्यादा होता है कि वो किस तरीके से करें। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो किसान विरोधी सरकार नहीं है, वो तो किसान के साथ खड़ी हुई है, वो तो बच्चों के साथ खड़ी है। वो कहते हैं कि हमने संबल योजना चलाई, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, वो कई योजनाएं गिनाते हैं मंचों से। तो और विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? क्या होता है कि योजना जो है, आपने 130 रुपए की योजना देखी होगी, 30 का नारियल 100 की घेती। मैं हमेशा बोलता हूँ ये योजना उनकी वैसी है। अभी मैं देवगढ़ की बात करूँ तो मात्र 7 कुटीर दे पाए हैं, करीबन मान के चलिए 14 साल में। आप 14 साल में 7 कुटीर दे रहे, तो आप बताइए कौन सी योजना दी आपने? और इतनी योजना प्रदेश की आप निकाल के देखिए, केंद्र और राज्य की 8,364 योजनाओं से ज़्यादा योजनाएं। कितनी योजनाओं का गरीबों को लाभ मिल रहा है, थोड़ा आप भी जब क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी लैंड पुलिंग के नाम पे जो किसानों की ज़मीन हड़प रही है वो छोड़ दें। किसानों से आप ज़मीन लीजिए, किसानों को भी आप बढ़ाइए, किसानों को आप अपडेट करिए। जब अपडेट होंगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए वो भी एक व्यापारी के तर्ज पे बने, ना कि वो खेती के साथ में तो जुड़े ही जुड़े, बाकी उनको आप एक व्यापारी के तौर पे भी आप उनको आगे बढ़ाइए। उनके लिए आप ऐसी स्कीमें निकालिए, स्किल डेवलपमेंट की जो आपने स्कीम निकाल रखी थी। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हम नोकिया मोबाइल ना रहें, हम हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट करें, क्योंकि एंड्रॉयड का ज़माना है। आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, तो युवा को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से अपन जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते जाएंगे। और नोकिया जिस तरीके से अपना काम करता था तो बाज़ार से बाहर हो गया, तो इस देश के युवा जो हैं वो एंड्रॉयड हैं, वो बाज़ार से बाहर नहीं होंगे, वो इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। क्योंकि आप हिंदुस्तान का लोहा मानते हैं तो आपको अभी चंद्रयान 3 में ही आपने देखा है, उसके बाद में आने वाले दौर में हिंदुस्तान अपनी उपलब्धियां कहीं हर जगह गिनाएगा। तो इस देश के युवा हर जगह मजबूत हैं, और मैं चाहता हूं आप उनको एक अच्छा स्पेस दें, जगह दें काम करने की। हिंदुस्तान में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, और मैं मध्य प्रदेश के मामा से निवेदन करता हूं कि आप खेल के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस देश को, इस राज्य को, इस प्रदेश को मेडल की भी ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यदि आती है और सरकार इस बार बना रही है, तो ये तो मैं मानता हूं कि सरकार बना रही है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा ग्रामीण सेक्टर में जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनको एक मंच मिले, खेल के माध्यम से वो आगे बढ़े। क्योंकि बजट खेल का जो है ये आप भी जानते कितना है। इस देश के अंदर बस डाइवर्ट करने वाली बातें होती है, आगे बढ़ाने वाली बातें जो हैं वो मात्र कैटवॉक के माध्यम से होती है। तो आपने सुना कि अभिषेक जाट जो है वो प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से अभी उनको नियुक्त किया गया है, और वो लगातार अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अजीज कुरैशी का बयान हो वो भी गलत है, मुसलमान हमारा भाई है, हम सेक्युलर देश में रहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। साथ एक वो बड़ी बात ये भी कह रहे थे कि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस बार पूरी तरीके से बनने जा रही है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं होगी, नेताओं की नहीं चलेगी, यहाँ पर नीचे तबके के व्यक्ति को सुना जाएगा। और मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ, प्रदेश में तैयारी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बेबाकी से बोलने वाले नेता को देश की वाकई जरूरत भी है। और हम देखते हैं जिस तरीके से लगातार नेता मंचों से इस तरीके के भाषण देते हैं। तो अभिषेक जी, मैं यही कहूँगी कि आप इस तरीके से आगे बढ़े, किसानों की सोचे, स्टूडेंट्स की सोचे, गरीबी के बारे में सोचे कि जिस तरीके से देश का वो तबका जो गरीब है वो कैसे आगे बढ़े, और लगातार काम करते रहे। तो आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।